हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 14 ऑफ हिडन लव, जिसके शुरुआत में सांक्षी वो ब्रेसलेट देख रही होती है और सोचती है कि इसने मुझसे ये ब्रेसलेट क्यों दिया। देन वो अपना फोन लेती है और सर्च करती है कि अगर हम किसी को ब्रेसलेट दें तो इसका क्या मतलब होता है। एंड वो रीड करती है कि ब्रेसलेट साइन करता है लव को, तो वो एकदम से हैरान हो जाती है। देन वो देखती है अगर कोई एल्डर आपसे ब्रेसलेट दे तो इसका मतलब होता है कि वो आपकी केयर करना चाहता है। तो ये देखकर वो हैप्पी हो जाती है और स्माइल करने लग जाती है। तभी उसके मॉम डैड आ जाते हैं। उसकी मॉम बोलती है क्या तुमने पैकिंग कर ली? तो वो कहती है कि नहीं मॉम, मैं करने वाली हूँ। देन वो बताती है कि मॉम डैड कल मुझे जियाक्षु पिक करने वाला है मॉर्निंग में, बिकॉज हम दोनों की फ्लाइट सेम ही है, तो आप दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है और आपको भी परेशान नहीं होना पड़ेगा डैड मुझे छोड़ने के लिए। उसके मॉम डैड बोलते हैं ठीक है, तो इसमें दिक्कत क्या है, तुम जियाक्षु के साथ चली जाना और टाइम से सो जाना। देन वो गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्षु को, जो कि टिकट बुक कर रहा होता है। मीन्स उसने टिकट बुक की ही नहीं थी, उसने झूठ बोल दिया था कि 8 बजे की मेरी फ्लाइट है और सुबह 8 बजे के लिए कोई भी फ्लाइट बुक नहीं हो रही। तो वो लेट नाइट तक इसी चक्कर में सोया नहीं था एंड फाइनली उसकी एक टिकट बुक हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जियाक्षु सांक्षी को पिक करने के लिए चला जाता है। देन सांक्षी बाहर आती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। देन सांक्षी बोलती है जियाक्षु क्या तुम रात को अच्छे से सोए नहीं थे? तो वो कहता है कि मेरा कोई इंपॉर्टेंट काम था इसीलिए मैं वो कर रहा था। देन वो उससे ब्रेकफास्ट देता है और उसके हाथ को नोटिस करता है, उसने वो ब्रेसलेट नहीं पहना हुआ था। तो वो उससे पूछता है तुमने वो ब्रेसलेट नहीं पहना? तो जैसे ही सांक्षी कुछ बोलने वाली होती है वो कहता है कोई बात नहीं, चलो अब हम चलते हैं। एंड वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब वो जा रहे होते हैं तो जियाक्षु एकदम से रुक जाता है और उसकी साइड देखने लग जाता है। तो वो कहती है क्या तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है? देन वो अपना ब्रेकफास्ट उससे दे देती है और खुद ही ड्रिंक पीने लग जाती है। तो वो कहता है इससे तुम्हारी भूख मिट जाएगी? तो वो कहती है कि देन वो उससे बोलता है अपना मुंह खोलो। तो वो कहती है क्यों? तो वो कहता है खोलो ना। जैसे ही वो अपना माउथ ओपन करती है वो ब्रेड का टुकड़ा उसे दे देता है और सांक्षी एकदम से सरप्राइज हो जाती है। फिर उससे बोलती है कि रुको। देन वो उस ब्रेड को हाफ हाफ करती है और वो दोनों शेयर कर लेते हैं। देन तब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। तो उनके पास टाइम था तो वो बोलता है चलो हम थोड़ी देर बैठते हैं। तो जैसे ही वो बैठने वाली होती है उसकी स्कर्ट थोड़ी छोटी थी तो वो अपना ब्लेजर उसे दे देता है और तभी वहाँ पर जियाक्षु का कोई फ्रेंड आ जाता है और वो उससे बोलता है जियाक्षु देखो हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, वैसे तुम क्लास रियूनियन पर क्यों नहीं आए थे? मैंने सुना कि तुम जियांग यिंग के साथ बिजी थे, क्या वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है? तो वो कहता है कि जियांग यिंग ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तुमसे किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। देन वो लड़का उस सांक्षी की तरफ देखता है और बोलता है कि क्या ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो सांक्षी बिल्कुल नर्वस हो जाती है और कुछ नहीं बोलती है। ऑल्सो जियाक्षु भी कुछ नहीं बोलता है। तो वो कहता है ओह सॉरी, मैंने ही गलत समझ लिया। देन वो जियाक्षु से ये कहकर चला जाता है कि हम फिर कभी मिलेंगे। देन उसके जाने के बाद सांक्षी उससे बोलती है ये जियांग यिंग कौन है? तो वो कहता है तब हम खाना खा रहे थे तो जो लड़की थी उसने मेरे ऊपर पानी फेंका था, वही है जियांग यिंग। उसके साथ मैं रिलेशन में कैसे रह सकता हूँ और वैसे भी आज तक मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो वो कहती है तो वो लड़की जो तुम्हारे साथ आई थी एयरपोर्ट पर वो कौन थी? तो जियाक्षु बोलता है अच्छा, तो तुमने उसे मेरी गर्लफ्रेंड समझ लिया? तो सांक्षी झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। देन जियाक्षु से बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, क्या तुम भूल गई हो? अगर मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड होगी तो सबसे पहले मैं उसे तुमसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और वैसे भी आज तक मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है। तो सांक्षी ये सभी बातें सोचकर बिल्कुल सरप्राइज हो जाती है और सोचती है कि क्या इसे वो प्रॉमिस अभी भी याद है। और सांक्षी को ये क्लियर होने के बाद कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है वो बहुत हैप्पी होती है। ऑल्सो जियाक्षु भी हैप्पी होता है बिकॉज उसने भी सांक्षी को क्लियर कर दिया कि वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं था पहले। देन वो दोनों फ्लाइट लेते हैं और ये पहुंच जाते हैं। तो सांक्षी अपने रूम में जाती है और फटाफट से बालकनी में जाके उसे बाय करती है। देन तब वो जियाक्षु को बाय कर रही थी तो पीछे से निंगवे भी आती है और वो जियाक्षु को देखकर वो भी बाय करने लग जाती है। तो जियाक्षु उसे भी बाय करता है और फिर सांक्षी निंगवे को देख लेती है और बोलती है कि अरे तुम भी ना अंदर चलो। देन निंगवे उससे बोलती है तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? तो वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देन निंगवे उसे बैठाती है और बोलती है बताओ ना क्या बात है। देन सांक्षी उससे बोलती है कि वो मेरे साथ कुछ दिनों से बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है, मीन्स वो मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद करने लगा है। तो निंगवे ये सुनकर खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा ऐसा क्या? तो वो कहती है कि नहीं नहीं, शायद मैं ओवर थिंक कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, उसने मुझे अच्छे से ट्रीट किया इसीलिए मुझे ये गलतफहमी हो गई होगी, हो सकता है वो मुझे थोड़ा थोड़ा पसंद करता हो। फिर निंगवे बोलती है कि वो भी तुम्हें पसंद करता है, तुम भी उसे पसंद करती हो, तो तुम इतना ओवरथिंक क्यों कर रही हो? वो सिर्फ तुमसे 4 या 5 साल ही तो बड़ा है और वैसे भी सांक्षी आजकल की सोसाइटी में अगर कोई एक दूसरे को पसंद करता है और उनके बीच में 8 या 10 साल का भी गैप है तो वो भी रिलेशनशिप में होते, तुम इतना क्यों सोच रही हो? तो सांक्षी कहती है अच्छा ऐसा क्या, तो मुझे अब क्या करना चाहिए? तो वो कहती है कि सबसे पहली बात तब तुम उससे मिलो तो तुम उससे ये मत सोच के मिलना कि वो तुमसे बड़ा है, तुम उससे बिल्कुल नॉर्मली मिल। और दूसरी बात तब तक वो फर्स्ट मूव ना करे तो तुम्हें भी कुछ नहीं करना है और जैसे ही वो तुमसे कुछ कहना चाहे तुम भी अपनी सारी बातें उससे बोल दे। और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तो सांक्षी उसी के बारे में ही सोच रही होती है क्या मैं ये सब कर पाऊंगी वगैरह वगैरह। उसी साइड हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि सांक्षी के बारे में सोच रहा होता है, जिसने ये कहा था कि वो पब में मिली थी। और जियाक्षु के ये कहने के बाद कि तुमने तब ड्रिंक कर रखा था तब तो तुम कुछ और बता रही थी, तो सांक्षी ने अपना आंसर चेंज कर दिया था। बट इन रियल तब सांक्षी ने ड्रिंक कर रखा था तो उसने जियाक्षु से कुछ भी नहीं बताया था उनकी मीटिंग के बारे में। एंड फाइनली यहाँ पर जियाक्षु को ये पता चल जाता है कि वो किसी और को पसंद नहीं करती है, वो झूठ बोल रही है। और हाँ ये भी तो हो सकता है कि वो मुझे पसंद करती हो। और ये सभी बातें सोचकर वो बहुत हैप्पी होता है। देन वो क्यानफी के पास कॉल करता है और बोलता है अरे तुम तो बहुत चालाक निकले, जिस लड़की को मैं पसंद करता हूँ वो मुझे ही पसंद करती है। तो क्यानफी कहता है देखो मैंने तो कहा ही था, अब जल्दी से तुम अपनी फीलिंग उससे कन्फेस कर देना। तो वो कहता है कि अभी नहीं, क्योंकि उसे ये नहीं पता है कि मुझे पता चल चुका है कि वो मुझे पसंद करती है। देन वो उससे पूछता है वैसे तुमने अपनी वाइफ का दिल कैसे जीता था? तो वो कहता है कि अरे अभी मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगा। तो वो कहता है अरे बताओ ना। तो क्यानफी कॉल को कट कर देता है ये कह के मैं तुम्हें रात को बताऊंगा, अभी मैं बिजी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियाक्षु को जो कि सांक्षी के पास मैसेज करने ही वाला होता है कि जो लड़की तुम्हें एयरपोर्ट पर मिली थी वो मेरी गर्लफ्रेंड
नहीं है, बट उसके पास वो मैसेज सेंड नहीं करता है एंड कॉल करता है। जैसे ही वो कॉल करता है निंगवे उसे देख लेती है और बहुत हैप्पी हो जाती है। देन वो सांगजी को फटाफट से बुलाती है और कहती है कि लो जियाक्षु का कॉल है, देखो उसने अपनी फर्स्ट मूव कर दिया। तो सांगजी बोलती है कि तो मुझे अब क्या करना चाहिए। तो वो कहती है पहले तुम कॉल को पिक करो। ऑल्सो वांग और यूजिन भी बोलती है अरे ये चल क्या रहा है तुम्हारे बीच। देन सांगजी कॉल को पिक करती है और वो बोलता है अरे तुमने इतनी देर कैसे लगा दी इसे पिक करने में, क्या तुम बिजी हो। तो वो कहती है कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। देन वो पूछता है क्या तुम फ्री हो तो हम खाने पर चल सकते हैं। तो सांगजी बोलती है क्या खाने पर। तो ये सुनकर तो निंगवे बहुत ही हैप्पी हो जाती है। तो वो कहती है कि ठीक है हम चल लेंगे। तो जियाक्षु बोलता है तुम फ्री कब रहोगी। तो वो कहती है सैटरडे नहीं फ्राइडे को चलते हैं। तो जियाक्षु बोलता है ठीक है मैं फ्राइडे का वेट करूंगा। देन जियाक्षु बहुत हैप्पी हो जाता है। उसी साइड हम देखते हैं सांगजी की फ्रेंड्स को। देन निंगवे उन सबको बताती है कि ये इसके क्रश का कॉल था जियाक्षु का जो इसे छोड़ने आता है और वो इसके साथ खाने पर जाना चाहता है ना, कितना रोमांटिक। तो ये सुनकर उसकी सारी रूममेट्स बहुत हैप्पी हो जाती है। फिर वांग उससे बोलती है कि तुम्हारा और जांगमिंग का क्या। तो वो कहती है जांगमिंग हम तो सिर्फ फ्रेंड्स ही हैं, हमारे बीच तो कुछ भी नहीं था। मीन्स वांग को भी ये क्लियर हो गया था कि इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। देन यूजिन उससे बोलती है तब तुम दोनों खाने पर जाओगे तो वो तुमसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर देगा तो तुम यस बोल देना। तो सांगजी कहती है अरे हम सिर्फ खाने पर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर निंगवे बोलती है कि तब तुम जाओगी तो मैं तुम्हें अच्छे से ड्रेसअप करूंगी। तो वो कहती है कि ठीक है। एंड फाइनली आ जाता है फ्राइडे और जियाक्षु काम कर रहा होता है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद सभी उसे कॉम्प्लीमेंट देते हैं और बोलती है अरे वाह जियाक्षु आज तो तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तो ये सुनकर जियाक्षु भी हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं निंगवे को जो कि जियाक्षु का वेट कर रही होती है और तब जियाक्षु आ जाता है। वो फटाफट से सांगजी के पास जाती है और बोलती है कि देखो देखो जियाक्षु आ गया। देन वो उसे बालकनी से देखने लग जाती है और जियाक्षु भी उसे नोटिस कर लेता है। देन वो उसके पास कॉल करता है और बोलता है कि आ जाओ नीचे हम खाने पर चल रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं आ रही हूँ और उसकी सारी रूममेट्स तो खुशी में पागल ही हो चुकी थी और ये बोल रही थी तुम्हारी पहली डेट है, एंजॉय करना हैप्पी रहना। तो वो बोलती है कि अरे ये डेट नहीं है, हम सिर्फ खाने पर ही तो जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसकी रूममेट्स बहुत हैप्पी थी, मीन्स बहुत ही हैप्पी। फिर सांगजी दौड़ी दौड़ी उसके पास जाती है और जियाक्षु उसका वेट कर रहा होता है। तब वो उसके पास जाती है तो जियाक्षु से देखने लग जाता है और बोलता है कि तुम बहुत ही प्रिटी लग रही हो। देन सांगजी भी उसको देखने लग जाती है तो वो कहता है चलो आज मैं किसी को तुमसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। तभी उसे जियाक्षु का प्रॉमिस याद आ जाता है कि अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी तो वो सबसे पहले तुमसे ही इंट्रोड्यूस कराएगा। तो ये सोचकर वो बहुत सैड हो जाती है और ये सोचती है क्या इसने अपनी गर्लफ्रेंड बना ली। देन तब वो कार में बैठ रही होती है तो वो सोचती है कि अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे इसके साथ नहीं बैठना चाहिए। जैसे ही वो पीछे बैठने वाली होती है जियाक्षु से बोलता है अरे तुम पीछे क्यों बैठ रही हो, क्या तुमने मुझे ड्राइवर समझ रखा है। देन वो उसके पास जाता है और उसके लिए गेट को ओपन करता है और बोलता है कि यहाँ पर बैठो। देन तब वो पहुंच जाते हैं तो वो सोचती है क्या ये अपनी गर्लफ्रेंड को मुझसे मिलाने वाला है। देन तब वो अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि जियांग सी यून होती है। देन जियांग सी यून को वो उससे इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि ये प्रोड्यूसर है और ये मेरी सीनियर है। देन सांगजी तब बैठ जाती है तो जियांग सी यून उससे बोलती है कि अगर तुम्हें याद हो तो मैं तुमसे एयरपोर्ट पर मिली हुई। तो वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। देन वो बोलती है तब मैं तुमसे मिली थी, तब तुम हाई स्कूल में थी और अब तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो चुकी हो। फिर उससे ऑर्डर करने के लिए बोलती है। देन वो ऑर्डर करती है तो वो जियाक्षु से भी बोलती है जियाक्षु तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। तो वो कहता है कि पहले तुम ही ऑर्डर कर लो। देन जियाक्षु वहाँ से वॉशरूम चला जाता है। देन जियांग सी यून उससे बोलती है कि जिस दिन जियाक्षु तुम्हें पिक करने के लिए गया उस दिन इसे फीवर था, इसलिए मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि वो इसके लिए ड्राइव करे, लेकिन मेरे हस्बैंड को कहीं जाना था इसलिए मैं ड्राइव करके इसे तुम्हारे पास लेकर आई थी और जल्दी जल्दी में मैं तुमसे मिलना भी भूल गई। तो वो कहती है कि अरे कोई बात नहीं। ऑल्सो जब तुम वॉशरूम में रो रही थी तो इसे बहुत ही बुरा लग रहा था। देन हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। तब सांगजी वॉशरूम चली गई थी तो जियाक्षु ने कहा था कि तब मैं इससे पहली बार मिला था तो ये अपने भाई से लड़कर रोई थी, लेकिन आज किसी और ने इसे रुला दिया तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जियांग सी यून तब ये सारी बातें बताती है तो सांगजी सोचती है अच्छा तो ये बातें कर रहे थे वो उस दिन। जियांग सी यून उससे कहती है कि वैसे जियाक्षु बहुत ही अच्छा लड़का है, वो सबके साथ अच्छे से बिहेव करता है, काम में भी बहुत अच्छा है, ऑल्सो उसकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी है और सबसे अच्छी बात यह है कि आज तक वो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहा है और ना ही उसकी कोई गर्लफ्रेंड बनी है। और ये सुनकर तो सांगजी बहुत ही खुश हो जाती है मन ही मन। देन जियांग सी यून बोलती है कि मैं तो सिर्फ ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि ये किसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा और सांगजी ये सभी बातें सुनकर खुश हो रही होती है। तो वो उससे बोलती है अरे तुम्हें प्यास लगी होगी। देन वो उससे वाटर देती है एंड गाइस देन हम देखते हैं वहाँ पर उनकी पूरी टीम की टीम आ जाती है और वो सभी जियाक्षु से पूछने लग जाती है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है सांगजी। तो सभी उससे हाई बोलते हैं। तो सांगजी अपने मन में सोचती है क्या मैं इसकी फ्रेंड हूँ, पहले तो ये मुझे अपनी सिस्टर बताया करता था बट अब ये मुझे अपनी फ्रेंड समझता है और ये सोचकर वो खुश होती है। तो वो सभी वहाँ पर ही खाने के लिए बैठ जाते हैं। देन जियाक्षु सांगजी के कान में बोलता है क्या तुम्हें कहीं और चलना है। तो वो कहती है कि क्या हम चल सकते हैं यहाँ से। देन वो जियांग सी यून और जुन से बोलता है कि सॉरी हमें कोई काम याद आ गया और वो उसे वहाँ से लेकर भाग जाता है। तो सारी टीम और सभी लोग बोल रहे होते जियाक्षु तुम कहाँ जा रही हो, रुको, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। देन वो उसके हैंड को छोड़ देता है। फिर उससे बोलता है कि चलो हम कहीं और चलते हैं। तो तब वो जा रहे होते हैं तो सांगजी उससे बोलती है जियाक्षु तुमने ही उससे कहा था ना कि वो सब कुछ क्लियर कर दे। तो जियाक्षु कहता है कि हाँ क्योंकि मैं नहीं चाहता फ्यूचर में हमारे बीच कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। देन सांगजी बोलती है कि वैसे मुझे भूख नहीं है, मैं कहीं भी खाने के लिए नहीं जाना चाहती। तो वो कहता है कोई बात नहीं हम मूवी देखने के लिए चलेंगे। तो सांगजी हैप्पी हो जाती है। तब वो मूवी देखने के लिए जाते हैं तो उनके पास टाइम होता है। तो सांगजी बोलती है कि मुझे ड्रिंक चाहिए। देन तब वो उसके लिए ड्रिंक ले रहा होता है तो उसके रूममेट्स का उसके पास मैसेज आता है कि तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। तो उनसे मैसेज करती है कि मैं लेट तक आऊंगी और जैसे वो ये कहती है उसकी सारी रूममेट्स पागल ही हो जाती है, लेट तक आ रही है मतलब उनके बीच जरूर कुछ हुआ है। उससे पूछने लग
जाती है तभी जाक्षु से नोटिस कर लेता है वो किसी को मैसेज कर रही है। तो वो बोलता है तुम किसे मैसेज कर रही हो? तो वो कहती है कि ओ मैं अपनी रूममेट्स को मैसेज कर रही थी। देन ड्रिंक पीने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो मिल्क टी है। वो कहती है कि अरे इसमें तो मिल्क है। तो जाक्षु बोलता है उनसे गलती से चेंज हो गई होगी। तभी उसे याद आता है और उसके लिए परेशान हो जाता है बिकॉज उसे मिल्क से एलर्जी थी। देन तब वो ड्रिंक को एक्सचेंज करा कर लाता है तो उसके पूरे फेस पर रैशेज हो चुके थे। तो अपने फेस को हाथों से ढकने की कोशिश करती है और बोलती है कि अरे मैं ठीक हूँ। तो वो कहता है तुम ठीक नहीं हो, चलो हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए। वो उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर जाता है। तो वो कहती है कि अरे मूवी का क्या? तो वो कहता है हम फिर कभी देख लेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो अपने फेस को कवर कर बैठी होती है और ये सोच रही होती है क्या ये आज ही होना था, ये क्यों हुआ मेरे साथ। इस चक्कर में मैं मूवी भी नहीं देख पाई। तभी उसके पास जाक्षु आता है मेडिसिन लेकर और बोलता है कि इसे जल्दी से ले लो। वो अपने फेस को कवर करे करे ही मेडिसिन लेती है और पानी पीती है। मीन्स ये बहुत फनी था यार। देन जाक्षु से नोटिस करता है और उसे देखने लग जाता है। तब वो उसे देख रहा होता है तो सांक्षी देखकर थोड़ी सी शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।